हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबको स्वागत है इस चैनल पर। अपना मंजिल जितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने तक ही दिन रात मेहनत करना है। बिना टेंशन से इस चैनल को फॉलो कीजिए और बीट टू बीट सिलेबस के हिसाब से आपको नोट मिलता ही रहेगा। इसलिए अपने दोस्तों को भी ये चैनल जो है इसको शेयर करना है और हर चैप्टर का जो बीट टू बीट पॉइंट है, जो क्वेश्चन है, वो भी आपको नोट के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। आज हम लिए हैं आपके लिए एक टॉपिक लिए हैं। टॉपिक है अशोक के फूल। अशोक के फूल जो लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उनके हिसाब से कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने जो कैरियर है उस कैरियर को भी आगे बढ़ाना है। ध्यान देना है, प्रश्न जो भी है जो लिए हैं पुस्तक के हिसाब से लिया गया है। छांट करके कुछ प्रश्न लिया गया है। ठीक से समझिए और अपने कॉपी में नोट भी बनाना सीखिए। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है, किसने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूणी में स्थान देने योग्य समझा था? इसका सही आंसर है कंदर्प देवता। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पित अशोक को देखकर किसका मन उदास हो जाता है? आंसर है निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में किसको विशेष रुचि मिलता है? आंसर है निबंधकार को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही नाटकीय व्यापार है? आंसर है अशोक। अगले प्रश्न है, किसके काव्य में अशोक पुष्प को नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है? तो इसका आंसर है कालिदास। कालिदास के काव्य में अशोक पुष्प को नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सल्तनत की प्रतिष्ठा में ये पुष्प को साहित्य के सिंहासन में चुपचाप उतार दिया गया है? इसका सही आंसर है मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा में। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक को किससे सम्मान मिला था जो अपूर्व था? आंसर है कालिदास को। कालिदास से यानी सम्मान मिला था जो अपूर्व था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से अशोक फूलता था? आंसर है सुंदरियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक कोमल कपड़ों पर किसके रूप में झूलता था? आंसर है कर्णवंतस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना कौन बढ़ा देता था? आंसर है अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किसके मन में क्षोभ पैदा करता था? आंसर है महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में किसका भ्रम पैदा करता था? आंसर है सीता के चित्त में सीता भ्रम पैदा करता था यानी करते थे। नेक्स्ट है, अशोक कौन सी देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही उठता था? आंसर है मनोजन्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है? आंसर है अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरंगायित पत्र वाले निफुले पेड़ को कहाँ पर अशोक कहा जाने लगा? आंसर है सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। अगले प्रश्न है, कब अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य
शिल्प और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था? आंसर है ईस्वी सन आरंभ के आसपास ही यह आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने चुना था कि अशोक आर्यतर सभ्यता की देन है? आंसर है कंदर्प देवता ने ही चुना था कि अशोक आर्यतर सभ्यता की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यतर जातियों के उपास्य कौन थे? आंसर है वरुण, कुबेर, वज्रपाणि, यक्षपति। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव से भिड़ने जाकर एक बार कौन पिट चुके थे? आंसर है काम देवता यानी कंदर्प देवता। नेक्स्ट है, कौन विष्णु को डरते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे? आंसर है कंदर्प देवता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन हार मानने वाला जीव न थे? आंसर है कंदर्प देवता। नेक्स्ट प्रश्न है, कंदर्प देवता का अंतिम अस्त्र क्या था? आंसर है अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, कंदर्प की कौन सी अस्त्र से बौद्ध धर्म को घायल कर दिया, शैव मार्ग को अवैध कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया? इस उक्ति का सबूत, प्रमाण और गवाह कौन कौन है? ये दो प्रश्नों के हिसाब से लिखा गया है। तो इसका सही आंसर पहला वाला जो प्रश्न का आंसर है अशोक। फिर यहाँ पे जो दिया गया है कि इस उक्ति का सबूत, यानी सबूत जो है वज्रयान और प्रमाण जो है कौल साधना, गवाह है काफालिक। मतलब ये एक प्रश्न में चार चार आंसर है, यानी चार प्रश्न का एक ही प्रश्न में बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोजन्मा देवता ने शिव पर जो बाण फेंका था उसे शरीर जलकर राख हो गया, इसकी गवाही कहाँ पर मालूम होती है? आंसर है वामन जो पुराण है, जो 6ठ अध्याय में यहाँ पे गवाही के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोजन्मा देवता का रत्नमय धनुष टूटकर खंड विखंडित हो गया, जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मिणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरकर उसे कौन से फूल बन गया? तो इसका सही आंसर है चंपे की फूल ही बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे का बना हुआ जो नहास स्थान था वह टूटकर कौन सी पुष्प में बदल गया? आंसर है मौलसरी की मनोहर पुष्प में बदल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूटकर क्या बन गया? आंसर है सुंदर पाटल पुष्पों बन गया था। अगले प्रश्न है, चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर क्या बन गया था? आंसर है चमेली फूल बन गया था। नेक्स्ट है, विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि क्या बन गई? आंसर है बेला। अगले प्रश्न है, स्वर्ग जीतने वाला कठोर धनुष गिरकर कौन सी पुष्प में परिवर्तन हो गया था? आंसर है कोमल फूल में परिवर्तन हो गया था। अगले प्रश्न है, सोम निश्चित रूप से किससे खरीदा जाता था? आंसर है गंधर्वों से। नेक्स्ट प्रश्न है, सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था, ब्राह्मण गण में कौन सी विधि में है यह विधान सुरक्षित रह गया है? यह आंसर है यज्ञ की जो विधि है उसी विधि में ही सुरक्षित रखा गया है। अगले प्रश्न है, विलासी और उर्वरताजनक देवता किसे समझे जाते थे? आंसर है यक्ष और यक्षिणी को ही समझे जाते थे। अगले प्रश्न है, किसको अक्षय निधि के अधीश्वर माना जाता है? आंसर है कुबेर को। अगले प्रश्न है, यक्ष्मा नामक रोग किसके संबंध में जोड़ा जाता है? आंसर है यक्ष और यक्षिणी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरियों के चरण ताड़न में क्या संचार होता है? आंसर है दोहत का संचार होता है। अगले प्रश्न है, कौन से दिन में व्रत करने से स्त्री को संतान कामना फलवती हो सकती है? आंसर है
चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन में अगर व्रत करेंगे तो स्त्री को संतान कामना की फलवती हो सकती है। अगले प्रश्न है, अशोक की कितनी पत्तियां के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है? आंसर है 8 पत्तियां खाने से वो संतान कामना फलवती हो सकती है। नेक्स्ट है, किसमें बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं? आंसर है अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के सफ़ेद फूल किसमें व्यवहृत होता है? आंसर है तांत्रिक क्रियाओं में शीतपथ के लिए ही व्यवहृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का लाल फूल क्या होता है? आंसर होता है स्मरवर्धक। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों का संघर्ष पहले किससे हुआ था? आंसर है असुरों से ही हुआ था। अगले प्रश्न है, गर्विली जाति कौन थी? आंसर है असुर ही गर्विली जाति थी। शांतिप्रिय जातियाँ कौन थे? आंसर है गंधर्व और यक्ष ही शांतिप्रिय जातियाँ थे। नेक्स्ट है, गंधर्व यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि कहाँ पर है? आंसर है हिमालय। अगले प्रश्न है, गंधर्व यक्ष और अप्सराओं की जातियाँ को पंडित क्या कहते हैं? आंसर है पूर्णलोन सोसाइटी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नाच गान में कुशल कौन थे? गंधर्व यक्ष और अप्सराओं को नाच गान ज़्यादा वो पारंगत थे वो लोग। नेक्स्ट है, मणियों और रत्नों का संधान कौन जानते थे? आंसर है यक्ष लोग जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और धनी होते थे? आंसर है यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसावी बनना पड़ा, यह एक कैसी कथा है? आंसर है एक मनोरंजक कथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गर्विली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण किसके साथ किया गया? आंसर है घृणा के साथ ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति कैसा भाव नहीं रहा? आंसर है अवज्ञा और उपेक्षा की भाव नहीं रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? आंसर है गंधर्व और यक्ष की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधर्व देवता को जो पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है मदनोत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराज भोज के किस से जान पड़ता है कि मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता था? आंसर है सरस्वती कंठाभरण में जान पड़ता है कि मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। अगले प्रश्न है, कौन सा उत्सव मालविकाग्नि, मित्र और रत्नावली में बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है? आंसर है मदनोत्सव में। नेक्स्ट है, संतान कामनियों को किससे अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा? आंसर है गंधर्वों से। अगले प्रश्न है, मानव की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह किसके वृथा मोहों को रोनती चली आ रही है? आंसर है सभ्यता और संस्कृति की। अगले प्रश्न है, क्या गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है? आंसर है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। अगले प्रश्न है, किसने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी? आंसर है भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मार किसका नामांतर है? आंसर है मदन का ही नामांतर रूप है। अंतिम प्रश्न जो है, मदन देवता ने किस में आसन पाया था? तो आंसर है त्रिरत्न। आज के लिए बस इतना ही लाए थे। अगर अशोक के फूल के जो प्रश्न हम बनाए हैं, अगर आप लोग को संतुष्टि महसूस किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फिर
एक बार सभी को। ऐसे ही ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको भी दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।